अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल का जो सबक हमने पढ़ा था वो था इज़ाए कलाम। आज से पहले जो हमने सबक पढ़ा था वो था इज़ाए कलाम। इज़ाए कलाम जो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको हम उर्दू में इज़ाए कलाम बोलते हैं। उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कल की वीडियो में। इसमें ज़मीर, इसमें सिफ़्त, हरूफ़ जार, फ़ेल, ज़र्फ़, हरूफ़ अतफ़, हरूफ़ निदा, इस्म के बारे में मैंने कल आप लोगों को डिटेल से बताया था। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है। फिर मैंने उसकी मिसालें भी देकर आप लोगों को समझाया था। इस्म के बाद आता है इसमें ज़मीर। प्रोनाउन, आप लोगों को मालूम है प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ज़मीर कहलाता है। वो लफ्ज़ जो हम इस्म की जगह पर इस्तेमाल करते हैं इसमें ज़मीर कहलाता है। इसकी मिसालें क्या होंगी हमारे पास? जैसे इंग्लिश में तो होता है ना, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू वगैरह। इसमें आएगा वो, ये, तुम, तुम्हारा, उस या फिर उसका वगैरह, का या की वगैरह। और कैसे जुमलों में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ हिना एक ज़हीन लड़की है। हिना एक ज़हीन लड़की है, वो तीसरी जमात में पढ़ती है। अब हिना जो था वो हमारे पास हिना एक ज़हीन लड़की है। अब हिना जो है वो हमारे पास इसम है। हिना हमारे पास क्या है? इसम है। अब इसकी जगह मैं बोलूँ वो तीसरी जमात में पढ़ती है या तीसरी जमात की तालिबा इल्म है। इसमें जो वो हमने इस्तेमाल किया है ये इसमें ज़मीर है। ये क्या है? इसमें ज़मीर है। इसमें ज़मीर के बाद आ जाता है फ़ेल, वर्ब। हम देखें बच्चों से ये पूछते हैं ना कि वर्ब क्या है, आप लोग व्हाट इज़ वर्ब, या डिफाइन द वर्ब, तो बच्चे फ़ौरन से बताते हैं एक्शन वर्ड्स। वर्ब आर एक्शन वर्ड्स। तो बच्चों को ये पता होता है कि वो एक्शन वर्ड्स को जो है हम वर्ब बोलते हैं। लेकिन अगर मैं अमूमन बच्चों से पूछती हूँ फ़ेल क्या है, फ़ेल के बारे में मुझे बताएं, तो बच्चे खामोश उसमें हो जाते हैं और वो लोग नहीं बता पाते। तो आप लोगों ने वर्ब डिफाइन करने के बाद उनको फ़ौरन उर्दू में बताना है। फ़ेल को ही वर्ब बोलते हैं। फ़ेल उर्दू में है और वर्ब जो है वो इंग्लिश में है। किसी भी काम का एक्शन वर्ड, जितना इसकी तारीफ़ क्या होगी, किसी भी काम का करना, होना या सहना फ़ेल कहलाता है। इसकी मिसालें फिर आप उनको देंगे। उनकी मिसालें क्या देंगे बच्चों को? खेलना, दौड़ना, सोना, रोना, पढ़ना, उठना, बैठना, लिखना वगैरह। समझ में आया फ़ेल हम किसे कहते हैं? उसके बाद आ जाता है इसमें सिफ़्त। उसके बाद आता है सिफ़्त। जैसे हम बच्चों को इंग्लिश में बताते हैं ना कि सिफ़्त क्वालिटीज़ को बोलते हैं, गुड एंड बैड क्वालिटीज़ को हम जो है सिफ़्त बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। इसी तरह आपने उनको उर्दू में बताना है किसी भी अच्छाई या बुराई, जिसमें हम किसी भी इसम की अच्छाई या बुराई बयान कर रहे हैं उसको हम सिफ़्त बोलते हैं। इसकी तारीफ़ प्रॉपर क्या होगी? ऐसा जुमला या ऐसी बात जिसमें किसी इसम की खुसूसियत बयान की जाए। क्या बयान की जाए? खुसूसियत बयान की जाए, यानी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, सिफ़्त कहलाता है। इसमें तारीफ़ भी हो सकती है सिफ़्त में, किसी की तारीफ़ करना। अब मैं अगर बोलती हूँ अली ज़हीन लड़का है, ठीक है, या अली मेहनती लड़का है। अब जो इसमें मेहनती मैं लिखूँगी, मेहनती जो, या मैं मेहनती बोल रही हूँ, मेहनती लड़का है, मेहनती जो है वो उसकी क्वालिटी है, वो उसकी सिफ़्त है। तो ये मेहनती जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव होगा। सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है। सूरज की रोशनी बहुत तेज़ है, तेज़ जो होगा वो क्या होगा हमारे पास? सिफ़्त होगा।